हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 9th मैथ्स कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करा दी गई है, जिसमें आपको पूरा आपका मैथ्स कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपकी अध्याय 1 को एक प्रश्नवाली को एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया है। अर्थात एक ही वीडियो में आपकी एक प्रश्नवाली को कंप्लीट कराया गया है। इस प्रकार आपकी कुल 5 वीडियो अपलोड कर दी गई है, जिनमें आपका अध्याय 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम अध्याय 2 की ओर है। अध्याय 2 में भी हमने 2.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 2 के प्रश्नवाली 2.3 को कंप्लीट करेंगे। इस प्रश्नवाली में प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण हम इस प्रश्नवाली को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। प्रश्नवाली 2.3 को चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाली 2.3 में सबसे पहला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है। आपको बताना है कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है। इस प्रश्न को सबसे पहले हल करने के लिए हमें गुणनखंड प्रमेय को पढ़ना होगा। गुणनखंड प्रमेय को अगर आप समझ जाते हैं तो इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलिए गुणनखंड प्रमेय को सबसे पहले समझ लेते हैं। गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, इसे आप समझ लीजिए। गुणनखंड प्रमेय कुछ इस प्रकार होती है। देखिए, गुणनखंड प्रमेय गुणनखंड प्रमेय आपको गणित में पेज नंबर 38 पर दी गई है। इसमें आपको बताया गया है कि x - a एक आपका x - a px का गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है यदि आपका PA, इससे अपन किसका मान निकाल लेंगे, A का मान निकाल लेंगे। तो हमारा PA = 0 होता है। तो जो हमें x - a दिया गया है वो बहुपद का गुणनखंड होता है। इसे आप समझिए किस प्रकार होता है। x - a px एक बहुपद दिया जाएगा और आपसे पूछा गया है कि x - a उसका गुणनखंड है या नहीं। तो आपको गुणनखंड प्रमेय पता है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? x - a दिया गया है तो x - a में आप a का मान निकाल लीजिए। x - a तो आप किसका मान निकालेंगे, x का मान निकाल लेंगे। इसके बराबर में रखेंगे 0 और x का मान निकाल लेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, x बराबर इस -a का आप पक्षांतर करेंगे तो x बराबर a आ जाएगा। अब इस x के स्थान पर, जैसे कि यहाँ पर x था, x के स्थान पर आप क्या रखेंगे, a। x के स्थान पे a रखा और इसका a का मान बहुपद में आप x का मान a अगर आप बहुपद में रखते हैं और बहुपद का मान 0 हो जाता है तो जो हमें गुणनखंड दिया है x - a, यह बहुपद का गुणनखंड होता है। और अगर 0 नहीं आता है तो यह बहुपद का गुणनखंड नहीं होता है। इस प्रकार आपकी ये गुणनखंड प्रमेय होती है। इसी के आधार पर हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न वाली 2.3 का पहला प्रश्न हम हल करके देखते हैं। पहला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। पहला प्रश्न करेंगे हम। पहले प्रश्न में आपको दिया गया है, प्रश्न आपका वो ही रहेगा, x + 3 x³ + x² x³ + x + 1। आपको ये बहुपद दिया गया है और पूछा गया है कि जो हमें पहले दिया गया था कौन सा, x + 1, ये इसका गुणनखंड है या नहीं। प्रश्न सभी प्रश्नों के लिए एक जैसा ही है। प्रश्न वाली 2.3 के पहले 4 प्रश्नों में एक ही प्रश्न है कि जो x + 1 है, ये बहुपद दिए गए हैं, 4 बहुपद दिए गए, उनका गुणनखंड है या नहीं, यही हमको देखना है। तो हमने अभी गुणनखंड प्रमेय पढ़ी है, उससे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। गुणनखंड प्रमेय में आपने क्या देखा, गुणनखंड प्रमेय में हमने देखा है कि x - a px का गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 होता है। तो हमें इससे अपन किसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे। हल लिखेंगे, x का मान निकालेंगे। x प्लस क्या दिया गया है, 1, तो x का मान निकालेंगे। x इसके बराबर में रखेंगे 0 और x का मान निकाल लेंगे -1। तो x का मान क्या निकलेगा अपना, -1।
तो x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रखने पर, अब x का मान निकाल लिया हमने। x का मान अगर हम बहुपद में रखते हैं तो अगर उसका मान 0 हो जाता है तो जो दिया है वो गुणनखंड है रखने पर। अब x बराबर क्या आ गया अपना -1। अब -1 को हम इस बहुपद में रखेंगे तो x जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या रख देंगे अपन -1। -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये हमने x के स्थान पर -1 रख दिया। -1 का क्यूब यानी कि -1 का आपको 3 बार गुना करना है तो क्या आएगा -1। यहाँ पर प्लस है और -1 का स्क्वायर यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और -1 इंटू 1 1 ही रहेगा तो +1, इधर माइनस इंटू प्लस माइनस और ये 1, ये +1 वैसे का वैसे ही। अब माइनस माइनस को 1 में जोड़ लेंगे और प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लेंगे तो ये -1 और ये -1 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, रहेंगे -2 और ये +1 और ये +1 जुड़कर हो जाएंगे +2। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा -2 और +2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे अर्थात अपना 0 आ जाएगा। तो हमने x का मान गुणनखंड जो दिया था उससे निकाला और हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त हो गया। हमने x का मान बहुपद में रखा तो हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त हो गया। तो जो हमें ये दिया गया था x + 1 बहुपद का गुणनखंड है, अर्थात लिख सकते हैं अर्थात x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अगर हमें 0 प्राप्त हो जाता है तो बहुपद का गुणनखंड होता है, बहुपद का गुणनखंड है। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखिए x⁴ प्लस x�3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1 और आपको वो गुणनखंड में वही दिया गया है x + 1 इसका गुणनखंड है या नहीं, ये आपसे पूछा गया है। तो गुणनखंड प्रमेय से ही इसे करना है तो हम लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से, लिख भी ले दिए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। गुणनखंड प्रमेय से, इसे किससे हल कर रहे हैं हम गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से हल करेंगे इसको, गुणनखंड से हमें x का मान निकालेंगे, x + 1 = 0। तो अब इस 1 का अपन पक्षांतर करेंगे, 1 का पक्षांतर करेंगे तो x के बराबर हम -1 प्लस 1 था उधर जाकर -1, यानी कि हमें x बराबर क्या प्राप्त होगा -1। अब x का मान हम बहुपद में रखते हैं, x का मान बहुपद में, x का मान अगर हम बहुपद में रखते हैं और हमें 0 प्राप्त हो जाता है तो हमारा जो ये दिया गया है x + 1 ये बहुपद का गुणनखंड होता है। तो चलिए अपन रख लेते हैं मान रखने के लिए x⁴ है और x बराबर क्या है अपना -1। तो -1 को हम x⁴ बराबर लिखेंगे, x⁴ प्लस -1�3 प्लस -1�2 प्लस -1 प्लस 1, जहाँ जहाँ भी x था हमने क्या रख दिया -1। अब इसे हम हल कर लेते हैं। -1⁴ है तो इसको आप सोल्व करेंगे तो -1 का गुना आप 4 बार करेंगे, या फिर आप ऐसे देख लीजिए यहाँ पर माइनस है और उसकी घात सम है, माइनस है और उसकी घात सम है। तो जब भी माइनस संख्या की घात सम होती है तो उसका जो आंसर है वो धनात्मक होता है। सम घात है तो आंसर जो होगा धनात्मक होगा। तो यहाँ पर धनात्मक होगा यानी कि 1 का गुना आप 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो धनात्मक होगा क्योंकि घात क्या है सम है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर घात विषम है, ऋणात्मक संख्या की घात क्या है विषम है, तो ऋणात्मक संख्या की घात विषम होने पर जो आंसर आता है वो ऋणात्मक आता है, आंसर जो आता है ऋणात्मक आता है। और 1 का गुना आप 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस लगा लीजिए, -1⁴ है, सम है तो आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा और 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। माइनस इंटू प्लस -1 प्लस 1 वैसे का वैसे ही। अब इसे जोड़ लीजिए, माइनस को आपस में जोड़ लीजिए, प्लस को आपस में जोड़ लीजिए। -1 -1 -2 गए, 1 + 1
प्लस एक जुड़कर 3 हो गए। तो हमें -2 + 3 है, तो यानी कि बचेगा क्या, प्लस का 1 बचा, यानी कि हमें हमारा यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो अर्थात क्या लिखेंगे हम, अर्थात x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगर 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार यह भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। बहुपद आपको दूसरा दिया गया है, चेक यही करना है कि आपको ये जो x + 1 दिया गया है ये गुणनखंड है या नहीं। तो वापिस लिखेंगे हल गुणनखंड प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से हल कर रहे हैं, गुणनखंड प्रमेय से इसे आप हल कर रहे हैं। गुणनखंड प्रमेय से जो गुणनखंड दिया है उससे अपन x का मान निकाल लेंगे। गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे अपन, x + 1 बराबर में क्या रख देंगे, 0। तो x का मान क्या निकल जाएगा अपना, -1। अब x का मान किस में रखेंगे अपन, बहुपद में। तब बहुपद में x का मान रखने पर अब क्या रख रहे हैं अपन, x का मान बहुपद में रख देंगे, क्योंकि x का मान अपन ने निकाल लिया किससे, गुणनखंड से। तो जहाँ जहाँ भी x है वह क्या रख देंगे अपन, -1। तो x की घात 4 है, यानी कि -1 की घात 4 प्लस 3, x की घात 3 है तो x -1 की घात 3 प्लस 3, x की घात 2 है यानी कि -1 की घात 2 प्लस x है यानी कि -1 प्लस 1 है तो +1 वैसे का वैसे। इसे हल कर लेंगे। मैंने बताया है कि अगर घात सम है तो उसका जो आंसर आता है वो धनात्मक आता है। तो यहाँ पर धनात्मक और 1 का गुणा 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। प्लस 3 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब x की घात ऋणात्मक, मतलब एक ऋणात्मक संख्या की घात विषम है तो उसका आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। और 1 का गुणा आप 3 बार करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। प्लस 3 वैसे का वैसे ही। अब ऋणात्मक संख्या की घात सम है तो उसका आंसर किस में आएगा आपका, धनात्मक आएगा। और 1 का गुणा आप 2 बार करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस वैसे का वैसे ही। ठीक है। 1, अब -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 और -3 और ये प्लस -3। -1 का गुणा आप 3 में किया तो -3 और माइनस यहाँ पर माइनस लग जाएगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया। 1 का गुणा आप 3 में करेंगे 3 और प्लस वैसे का वैसे +3 -1 +1। अब चाहो तो आप यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। -3 से ये -3 कैंसिल हो जाएंगे, +3 से ये +3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1। अगर ऐसे नहीं करना चाहते जो प्लस का है आपस में जोड़ लीजिए, जो माइनस का है उसे आपस में जोड़ लीजिए। तो माइनस को जोड़ लीजिए, -3 और -1 -4 +1 +3 4 और +1 5 +5। अब क्या होगा, +4 है और माइनस मतलब +5 है और -4 है तो +5 में से -4 को कम कर देंगे तो कम करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, +1। तो हमें यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं होता है। अगर 0 प्राप्त नहीं हुआ है तो x + 1 क्या करना है, x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगर 0 प्राप्त नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं है, और 0 प्राप्त हो जाता है तो गुणनखंड है। गुणनखंड नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न भी वैसे का वैसा ही है। इसमें भी आपको देखना है कि जो x + 1 है ये बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। बहुपद हमें दिया गया है x³ - x² - 2 + √2x + √2। ये बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो जैसे हम पहले करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। हल बराबर कौन सी प्रमेय से कर रहे हैं, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं।
गुणनखंड प्रमेय में हम सबसे पहले x का मान निकालते हैं। x का मान हमें -1 प्राप्त हो जाता है। -1 हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। तो बहुपद में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या रख देंगे अपन, क्या रख देंगे, -1। x के स्थान पर -1 रख देंगे। तब लिख भी दे सकते हैं, तब x का मान x बराबर -1 रखने पर x बराबर क्या रखेंगे, अब -1। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या रख देंगे, -1। x³ यानी कि -1³ माइनस x² यानी कि -1² -2 प्लस √2 वैसे का वैसे ही। यहाँ पर x यानी कि -1 प्लस √2, जहाँ जहाँ भी x था हमने उसे -1 में बदल दिया। अब क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया है ऋणात्मक संख्या की घात विषम होती है तो आंसर किस में आता है, ऋणात्मक आता है। माइनस और 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो -1। अब क्या करेंगे, -1 की घात कैसी है, सम है। सम है तो आंसर किस में आएगा, धनात्मक आएगा। धनात्मक यानी कि प्लस का 1 आ गया। अब उसका गुना माइनस में करेंगे तो -1 माइनस लगाओ। अब इसका -1 का गुना आप 2 में करेंगे तो -2 का गुना आप माइनस में करेंगे तो +2। ठीक है, -1 का गुना आप √2 में करेंगे तो -√2 और माइनस इसमें गुना कर देंगे तो +√2। पीछे आपको जैसा दिया गया है वैसे का वैसे लिख लीजिए, +√2 लिख लिया। हाँ, लिख लेने के बाद अब देखिए जो जो कट जाता है उन्हें काट दीजिए, जो नहीं कटता है उन्हें मत काटिए। -1 और -1 जोड़ कर क्या हो जाएगा, प्लस -1 और -1 जोड़कर +2 और +2 आपको पहले का दिया गया है। और ये क्या हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, बचेगा क्या, 2√2। 2 बार √2 है तो दोनों को जोड़ दिया। अब -2 और +2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2√2। ये आपका बच जाता है। हमें यहाँ पर अगर गुणनखंड होता है तो 0 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या लिख देंगे हम, अर्थात x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ये हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 1 के चारों प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं जिसमें आपने गुणनखंड प्रमेय का उपयोग किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरे प्रश्नों को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। आपको ये प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। जो gx दिया गया है, gx x + 1, ये px जो बहुपद दिया गया है इसका गुणनखंड है या नहीं। पहला प्रश्न जिस प्रकार हल किया था उसी प्रकार करना है, इसमें भी गुणनखंड प्रमेय आपको लगानी है। तो हल लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे कि ये गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड प्रमेय सबसे पहले क्या करते हैं, जो गुणनखंड दिया गया है उससे अपन x का मान निकाल लेते हैं। तो x + 1 दिया गया है, इससे हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा अपना -1। x बराबर -1 आ गया, तब बहुपद में क्या करेंगे अपन, x का मान, बहुपद में x बराबर -1 रखने पर, या फिर x का मान अपन रखने पर, x का मान रखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, बहुपद में जहाँ जहाँ भी x है -1 रख देंगे। तो जहाँ जहाँ भी x है -1 रखेंगे, यानी कि px यानी कि -1 बराबर 2x³ यानी कि -1³ प्लस x² यानी कि -1² -2x यानी कि -1 जहाँ जहाँ भी x था अपन ने क्या रख दिया, -1 रख दिया। अब इसे सोल्व कर लेंगे। p - 1 बराबर अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। बस सिंपल सा है। तो जैसा मैंने बताया, ऋणात्मक संख्या की घात अगर विषम होती है तो आंसर किस में आता है, ऋणात्मक आता है। और 1 का गुना आप 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और -1 का गुना आप 2 में कर देंगे -2। अब ये -1 की घात कितनी है,
2 है, यानी कि सम है तो धनात्मक मान आएगा और धनात्मक 1 का गुना आप 1 में करेंगे तो +1। -1 पहले माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इंटू 2 2, -1 वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन, रुकिए सॉरी गलत हो गया, p-1 का मान अपन निकाल रहे हैं। तो इसका मान अगर 0 आता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। -2 से +2 कैंसिल हो जाते हैं, +1 से -1 कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा बचता क्या है 0। तो यहाँ पर हमें p-1 यानी कि x के स्थान पर हमने जो g(x) से x का मान निकाला था उसका मान अगर हम बहुपद में रखा तो हमें 0 प्राप्त हुआ है। अर्थात जो हमें दिया गया था, अर्थात क्या लिख देंगे हम, अर्थात g(x) p(x) का गुणनखंड है, गुणनखंड है, क्योंकि हमें 0 प्राप्त हुआ है इसलिए गुणनखंड है, और 0 प्राप्त नहीं होता तो गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखेंगे अगला प्रश्न यानी कि दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में प्रश्न आपका वही है कि p(x) g(x) का गुणनखंड, g(x) p(x) का गुणनखंड है या नहीं। तो p(x) आपको दिया गया है, p(x) बराबर x³ -4x² -3x² +3x +1। आपको बताना है g(x) बराबर दिया गया है x + 2, x³ प्लस x³ यहाँ पे प्लस है, x³ + 3x² + 3x + 1, g(x) बराबर आपको दिया गया है x + 2। आपको इसमें बताना है कि जो g(x) है ये p(x) का गुणनखंड है या नहीं। कौन सी प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। हल लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से हम देखेंगे कि ये जो g(x) है p(x) का गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले हम g(x) से x का मान निकाल लेंगे, x + 2 बराबर में क्या रख देंगे 0। तो x बराबर क्या जाएगा अपना -2, x का मान निकाल लिया, कितना आया -2। -2 निकालने के बाद हम x का मान किस में रख देंगे, x का मान p(x) में रखने पर, x में रखने पर इसका मान हम p(x) में रख देंगे, यानी कि जहाँ जहाँ भी x है बहुपद में वहाँ क्या रखेंगे अब हम -2 रख देंगे। तो p(x) यानी कि p-2, x³ यानी कि -2 का क्यूब +3x² यानी कि -2 का स्क्वायर +3x यानी कि 3 - 2 +1 वैसे का वैसे ही। ठीक है, जहाँ जहाँ भी x था हमने वहाँ क्या रख दिया, -2 रख दिया। अब हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। p-2 बराबर -2³ यानी कि घात, इसे आप इस प्रकार लिख लीजिए, -2 गुना -2 गुना -2, 3 बार इसका गुना करना है, +3 -2 गुना -2 +3। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, यहीं पर माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पर लिख लीजिए आप 3 × -2 +1। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, p-2 वैसे वैसे ही रहेगा, इसका मान अपने को निकालना है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8। अब माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 दूनी 4, 4 त्रिया 12। अब माइनस इंटू प्लस, -2 का गुना -2 का गुना 3 में करेंगे, 3 दूनी 6, किसके, माइनस के, और माइनस इंटू प्लस माइनस यानी कि -6, 3 दूनी 6 -6 +1 वैसे का वैसे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। p-2 का आपको मान निकालना है, तो माइनस माइनस को 1 में जोड़ लीजिए, प्लस प्लस को 1 में जोड़ लीजिए। माइनस के 8 और माइनस के 6 जोड़कर कितने हो जाएंगे, -14। ठीक है, -14 और ये प्लस के 13, -14 प्लस के 13। p-2 का आपको मान निकालना था, तो -14 है और प्लस के 13 है, तो बचेगा क्या, -1। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, p-2 बराबर -1 प्राप्त होता है, यानी कि हमें यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं होता है। तो हम क्या लिख देंगे, अर्थात
अगर 0 प्राप्त होता तो गुणनखंड है, और 0 प्राप्त नहीं प्राप्त हुआ है तो गुणनखंड नहीं है। GX PX का गुणनखंड नहीं, PX का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आ गया होगा सभी को समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर हम सबसे पहले क्या करना है, हमें जो गुणनखंड दिया गया है उससे x का मान निकालना है। x का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद जो x का मान निकला है उसे बहुपद में रखेंगे। बहुपद में रखने पर अगर हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है तो वो उसका गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। इसमें भी प्रश्न आपका वही है कि GX PX का गुणनखंड है या नहीं, GX PX का गुणनखंड है या नहीं। हल करेंगे, हल बराबर PX GX का गुणनखंड है या नहीं आपको ये बताना है। तो PX GX का गुणनखंड है या नहीं, तो इसको किस प्रमेय से करना है, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय आपको लगानी है, तो गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से आप GX से x का मान निकाल लेंगे। x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा आपका +3, x बराबर आ गया आपका +3। तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या रख देंगे अपन, +3। तो x बराबर 3 PX में रखने पर, PX में अपन क्या रख देंगे, x बराबर 3, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या रख देंगे अपन 3। ठीक है, चलिए रखते हैं। PX यानी कि +3 बराबर x क्यूब यानी कि 3 क्यूब माइनस 4 x स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस x यानी कि 3 प्लस 6 यानी कि 6। ठीक है, P3 का मान आपको अब देखना है कि 0 आता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। 3 क्यूब यानी कि 3 का गुना कितनी बार करना है, 3 बार आपको 3 का गुना करना है। माइनस 4 आपको वैसे ही 3 का गुना 2 बार करना है, प्लस 3 प्लस 6, ये आपका वैसे का वैसे +3 + 6। ठीक है, P3 का मान हमको निकालना है। 3 का गुना आपको करेंगे 3 में, 3 3 का 9, 9 3 27, 9 3 कितना आ गया आपका 27। 3 का गुना 3 में करेंगे, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 का गुना 4 में, 9 चुकू 36 माइनस 36 +3 + 6। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा हो। +3 का मान आपको निकालना है। +3 का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, -36, माइनस की कोई संख्या नहीं है तो -36 वैसे का वैसे। अब इन सबको आप जोड़ लेंगे, प्लस प्लस का उन्हें आपस में जोड़ लेंगे। 27 + 3 आपका 30 हो जाएगा, और 30 + 6 36 हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार P3 का मान प्राप्त हो जाएगा। क्या, +36 -36 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्या प्राप्त होगा, 0। यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हुआ है, अर्थात जो हमें GX दिया गया था वो PX का गुणनखंड है। अर्थात जो दिया गया है, हमें क्या दिया गया था, GX PX का गुणनखंड है, क्योंकि हमें 0 प्राप्त हुआ है तो गुणनखंड है। अगर 0 प्राप्त नहीं होता तो गुणनखंड नहीं है, और 0 प्राप्त हुआ है तो गुणनखंड है। इस प्रकार इस प्रश्न वाले के आपके जो प्रश्न नंबर 1 के 4 प्रश्न थे और प्रश्न नंबर 2 के 3 प्रश्न थे, इस प्रकार आपके कुल 7 प्रश्नों को इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया गया है। इसके आगे के प्रश्नों को आपको अगली वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। जब तक आपने अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं। आपकी प्रत्येक 7:30 पर यानी कि शाम 7:30 पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, जो शाम 7:30 पर ही लाइव होती है। अगर आपको क्लास 9th का मैथ्स पूरा कंप्लीट हमारे चैनल पर करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर अच्छे से अच्छी तरीके से प्रश्नों को समझाकर आपको कराया जाएगा, जिससे आपका कंप्लीट गणित हो जाएगा और किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं आएगी। तो अगर आप गणित हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके आगे वाले प्रश्नों को कंप्लीट करने की सीरीज में अगली वीडियो में।